अस्सलाम वालेकुम और वेलकम करते हैं आप सबका क्वार्टर फोर के अंदर। मुबारक हो आप सब जो क्वार्टर फोर के में पहुंच चुके हैं। क्वार्टर वन से लेके क्वार्टर थ्री तक हम साथ रहे और काफ़ी अच्छा रहा आपके साथ। क्वार्टर फोर में जो है क्वार्टर थ्री से थोड़ा मुख्तलिफ होगी। क्वार्टर फोर थ्री में जो मैं थोड़ी सी कंसल्टेशन के टाइम इशू की वजह से मैं क्लासेस वगैरह इतनी ज़्यादा लेक्चर नहीं बना पाता, लेकिन क्वार्टर फोर के उम्मीद है कि आप लोगों का साथ रहा और आप साथ देंगे तो इंशाल्लाह स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा कवर करेंगे विथ फ्रीलैंसिंग एंड प्रोजेक्ट। सबसे ख़ास बात ये होगी इसके अंदर हम लेक्चर को तो हम कवर ही कर रहे होंगे, लेकिन कुछ टिप्स आपके कुछ वीडियोस फ्रीलैंसिंग के ऊपर भी होगी कि किस तरीके से आप जो है के प्रोजेक्ट्स क्लाइंट से उठा सकते हैं और इसी के साथ साथ या तो जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसको भी हम साथ साथ देख रहे होंगे। तो क्वार्टर फोर में जो हम बात करने वाले हैं वो होगी प्रॉम इंजीनियरिंग की और कॉन्टेक्स्ट की। यानी क्वार्टर फोर के अंदर आप प्रॉम इंजीनियरिंग पढ़ रहे होंगे, प्रॉम इंजीनियरिंग है क्या, और इसी के साथ आप लोग स्टडी कर रहे होंगे कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो जो रिपोजिटरी, जैसे सर जी किया है कि रिपोजिटरी से पढ़ाया जा रहा होता है सब क्लासेस पे, तो क्वार्टर फोर में भी सेम पैटर्न रहेगा स्टडी का कि आपको सर्जिया की रिपोजिटरी दी गई है, उसी से आपको पढ़ाया जा रहा हो और उसी से ही फाइनल जो हमारे पास एमसीक्यूज टेस्ट होता है वो भी इसी से रेपोजिटरी से ही बन रहा है। ये रेपोजिटरी है कौन सी? पेन यूनिवर्सिटी के नाम से लो कोड एजेंटिक एआई। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। डबल ओ प्रॉम इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसमें आ जाते देख लेते क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद है। प्रॉम एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगनर है हमारे पास, जिसमें हमारे पास पूरी गाइड दी हुई है उन्होंने। और इसमें हाउ एलएलएम वर्क कैसे कर सकता है, बेस्ट एलएलएम कौन सा है हमारे पास, प्रॉम कोच है हमारे पास, टेबल ऑफ कंटेंट्स है। फिर स्टार्ट जो होता है हमारे पास व्हाट इज़ प्रॉम इंजीनियरिंग। सवाल सबसे पहले आ जाता है कि प्रॉम इंजीनियरिंग हमारे पास है। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा और आसान सा जवाब है। अगर आपसे भी कोई भी पूछ ले रहे हैं प्रॉम इंजीनियरिंग है क्या, तो आप बिल्कुल सिंपल से इसका जवाब दे सकते हैं कि ये एक आर्ट और साइंस में क्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शन डेट गाइड एआई लैंग्वेज मॉडल टू प्रोड्यूस डिज़ायर आउटपुट। अगर हम उर्दू में बिल्कुल आसान अल्फाज में बोले तो प्रॉम इंजीनियरिंग हमारे पास जैसे कि हमारे पास एक फ़न है हमारे पास, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं एआई लैंग्वेज मॉडल जो भी, जैसे हमारे पास जो भी एआई एलएलएम है हमारे पास मिसाल के तौर पे, उसको हम बता रहे होते हैं, ठीक है। उसको हम यानी कि हमारे से एक तरीके से बात कर रहे होते हैं एआई मॉडल से कि हम उसको बता के ये कहना चाह रहे होते हैं कि हमारा जो डिज़ायर्ड आउटपुट है ना वो हमें ये चाहिए, मतलब जो हमें हमारा जो टारगेटेड है कि हम आउटपुट ये चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम एक एग्जांपल लें, ठीक है, कौन सी एग्जांपल लेते हैं? बिल्कुल आसान सी सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि हम कोई से भी ऐसे लिखवा रहे हैं, ठीक है, किसी भी टॉपिक के अगर ऊपर हम ऐसे लिखवा रहे हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे 23 मार्च के ऊपर अगर हम ऐसे लिखवाना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में हमारे पास जो है हम उसको बता देंगे कि क्या चाहिए हमारे पास 23 मार्च के ऊपर ऐसे लिख दो, ठीक है। ये एक हमारे पास बिल्कुल सिंपल प्रॉम्प्ट हो गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम चाह रहे हैं कि उसमें क्या क्या डिटेल होनी चाहिए और क्या क्या डिटेल नहीं होनी चाहिए 23 मार्च के ऊपर, ठीक है, तो स्टार्टिंग डे से आप उसको बता सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम दूसरी कोई एग्जांपल ले जो इससे ज़्यादा आसान हो, ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम मैथ्स से अगर हम समझने की कोशिश करें, जैसे कि अगर हम बात करें, क्या बात करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यार सब नहीं पढ़ा होगा मैथ के अंदर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको सबको ही याद होगा, जो तो हमारे पास होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, ठीक है। कोई एक सवाल है, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक की और उसको हम सॉल्व करवा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है, उसको हम सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अपने एलएलएम को कहते हैं कि भाई कि हम जो भी हमारे पास है उसको हम प्रॉम्प्ट दे देते हैं, ठीक है। तो हमने प्रॉम्प्ट दे दी कि भाई ये हमने एक सवाल को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, और यानी पेस्ट कर दिया, उस पर आगे लिख दिया सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। ये एक तरीके की एक प्रॉम्प्ट हो गई, ठीक है। एक प्रॉम्प्ट ये भी हो सकती है कि हम सिर्फ सवाल लिख दें और उसको कह दें कि सॉल्व कर दो, ठीक है, वो क्या करेगा, सॉल्व कर देगा, ठीक है। अभी हमने उसको ये नहीं बताया कि भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है या कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। इसी तरीके से अगर मैं इसकी दूसरी एग्जाम्पल लूँ, ये तो हमारे पास हो गए प्रॉम इंजीनियरिंग, ठीक है, ये हो गया हमारे पास प्रॉम इंजीनियरिंग। प्रॉम इंजीनियरिंग क्या है?
यहाँ पे सवाल ये उठता है, तो हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इतनी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत महसूस महसूस ही क्यों हो रही है भाई? कि ये तो भाई सिंपल सी बात है, कोई कुछ सवाल पूछना, उसको वो सवाल उठा के देना है, वो दे देगा। अब इतनी मगज मारी गया, इतनी टेंशन लेने की क्या बात है, क्या उसको इतनी ज़्यादा डिटेल में जाके पढ़ना पड़ रहा होता है? आप जब एआई के मॉडल्स जब बना रहे थे, तो उसमें एक हमारे पास आ रहा था इंस्ट्रक्शन। जब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे होते थे, तो इंस्ट्रक्शन में आप अपने बॉट को जो है ना कुछ चीज़ें बता रहे होते थे, गाइड कर रहे थे, यू आर हेल्पफुल, यू आर मैथ, यू आर, मतलब कोई हमारे पास कस्टमर केयर हो गया, हमारे पास असिस्टेंट हुआ आप, ठीक है। लेकिन वही अगर इंस्ट्रक्शन आप बहुत ही अच्छे प्रॉम्प्ट देंगे ना, उसको बहुत ही अच्छे मतलब तरीके से लिखेंगे, उसको गाइड करेंगे कि भाई आपको इस तरीके से चलना और इस तरीके से नहीं चलना, ये अगर कोई इस तरीके का सवाल आएगा तो आपको इस सूरत में उसका जवाब इस तरीके से दे रहा है, तो ये सारी आप क्या कर रहे होगे, ये सब इंस्ट्रक्शन में आ जाएगा उसको, ठीक है। तो इस तरीके की मतलब बेहतर प्रॉप होगी। गुड प्रॉप कैन ड्राइवली इंप्रूव एआई परफॉर्मेंस। जितनी ज़्यादा अच्छी प्रॉप, उन्होंने कहा जितनी ज़्यादा अच्छी प्रॉप होगी उतनी ज़्यादा एआई की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ठीक है। प्रॉप जितनी ज़्यादा अच्छी देगी, परफॉर्मेंस भी एआई उतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। मिसाल के तौर पे से अभी मैंने एक सवाल किया कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रिलेटेड हमने जैसे सवाल कर दिया था कि एक सवाल, अभी हमने सिर्फ सवाल दिया, उससे ये नहीं बोला कि मेथड कौन सा यूज़ करो, क्वाड्रेटिक करो या कंप्लीटिंग करो, ठीक है। तो उससे क्या करा, हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर दिया, लेकिन हमें डिजायर्ड आंसर क्या था, क्वाड्रेटिक था, ठीक है। तो क्या हुआ, परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर दी। अब प्रॉब अच्छी थी, हमारी प्रॉब यानी अच्छी और पूरी कंप्लीट थी, यानी पूरा मैसेज इसके अंदर क्लियर था कि हमने बता दिया कि भाई इसको जो है आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है, ठीक है। तो क्या हो, उसकी परफॉर्मेंस भी हमारे पास इम्प्रूव हो रही है, इंटरेक्टिव स्किल हमारे पास इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये जो हम चीज़ें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे ना, ये समझाने का मकसद था, ये है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। ये क्या कहलाया जाएगा हमारे पास, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, जो कि हमारे पास क्या दे रहे हैं, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आप बोले कि भाई फ़र्क क्या है प्रॉब इंजीनियरिंग में और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में? दोनों तो तकरीबन वही हो गई। नहीं भाई, प्रॉब इंजीनियरिंग तो बस एक ऐसी चीज़ है, मतलब जो भी आपने सवाल दिया था वो तो प्रॉब इंजीनियरिंग में आ जाएगा। अब कॉन्टेक्स्ट में क्या आएगा, कॉन्टेक्स्ट में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में क्या आ रही होगी, जैसे कि आपने बात की थी, अगर ये जैसे कि आपने बोला कि सॉल्व विथ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और गिवन इक्वेशन इज डैश, ठीक है। अब जो आपके पास कॉन्टेक्स्ट क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट ये हो जाएगा जो आपने पूछा गया है उससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो बोला है ना आपके पास, ये आपके पास कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। अगर इसकी हम किसी कोर्ट से एग्जाम्पल लेके समझे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कंडीशन आ गई, जिसमें एक सवाल है, एक हमारे पास है Q4 इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10 अक्टूबर। ये काफ़ी ज़्यादा हमारे पास एक नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है, बिल्कुल एक नॉर्मल सा सेंटेंस है। तो अब इसमें एक ख़ास बात क्या होगी कि अगर मैं इसमें पूछूँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपका जवाब होगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो आपने बताया, जो पूरा सवाल होता है वो तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में प्रॉम्प्ट आ जाता है, हमारे पास प्रॉम्प्ट है, ठीक है, पूरा सवाल ही प्रॉम्प्ट है। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है इसमें, कॉन्टेक्स्ट मैंने बताया, कॉन्टेक्स्ट जो होती है हमारे पास वो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि Q4 इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10 अक्टूबर। तो अगर मैं अगर मैं कह दूँ Q4 इज स्टार्टिंग, ठीक है, तो Q4 स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक प्रॉम्प्ट जो इनकम्प्लीट हो गए। लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, इसको कंप्लीट कर दिया, मैंने बोल दिया 10 अक्टूबर, ठीक है। अगर इसी को ही हम एआई में बोले, अगर हम कोई ऐप, हम किसी जैसे हम जो है एक रिज़ाइन लेटर लिख रहे हैं हम मैनेजर के नाम, ठीक है, यानी कि हम रिज़ाइन दे रहे हैं, या प्रमोशन लेटर लिख रहे हैं, आप क्या प्रमोशन लेटर लिख रहे हैं मैनेजर के नाम के भाई इस बार मेरा प्रमोशन नहीं हुआ तो मैं तो भाई रिज़ाइन दे दूंगा, सीधी सी बात है, इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। तो आपको एआई से ये लिखवाना है, तो उस सूरत में आप उसको क्या प्रॉम्प्ट दे रहे होंगे, उसमें आप उसको डिटेल बता रहे होंगे, राइट एन एप्लीकेशन, कि भाई एक एप्लीकेशन लिखो जिसमें जो आप बता रहे होंगे कि क्या कर रहे हो, वो पूरी डिटेल आप बता देंगे कि भाई के एप्लीकेशन के अंदर के अगर जो है इफ अगर हमारे पास इस साल हमारे पास मेरा प्रमोशन नहीं होता तो क्या हो जाएगा कि मैं रिज़ाइन दे दूंगा, ठीक है। तो एक तरीके के हमारे पास ये प्रॉम्प्ट कंप्लीट हो गए, ठीक है। और एक कंडीशन ये हो सकती थी, आप सिर्फ क्या कहते हैं कि आप सिर्फ उसको ये बोलते थे कि राइट एंड रिज़ाइन लेटर, तो रिज़ाइन एप्लीकेशन, तो वो क्या करता है, बहुत अपनी पसंद की कोई एक कैसी भी रिज़ाइन एप्लीकेशन लिख देता, ठीक है, लेकिन उसके पास बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब आपने उसको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे दी, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या दी कि आपने उसको बता दिया कि भाई
ये जो रिज़ाइन लेटर दिया जा रहा है, ठीक है, ये जो एप्लीकेशन दी जा रही है रिज़ाइन की, इसकी वजह ये है कि भाई अगर प्रमोशन हो गया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ तो फिर तो भाई ये रिज़ाइन लेटर पक्का है आपको, ठीक है, एक तरीके से। तो इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास पिलर को पहले डिस्कस कर लेते हैं। सर जिया की क्लास में काफ़ी सारी क्लासेस में से पिलर को सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया है। वो सर कासिम भी आए थे तो वो भी 7 पिलर ऑफ इंजीनियरिंग को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ ये जो पहली क्लास में इसी के अंदर ही हम इस पिलर को जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास कौन कौन से है। ठीक है, ये सर जिया थे और फिर सर कासिम ने भी क्लास में आके ठीक है, सर कासिम ने भी बताया कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखने होंगे, कौन कौन से मार्केट किस सॉफ्टवेयर की अभी मार्केट चल रही है, क्या 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 डिमांडेड है हमारे पास। और तो इसमें आ जाते हैं हमारे पास जो था हमारे पास पिलर ऑफ प्रॉम इंजीनियरिंग के हमारे पास 7 पिलर है जो आपको याद होने चाहिए। वो है पहला जो है हमारे पास मार्ट डाउन है। अब ये मार्ट डाउन है क्या और ये इतना लाजमी क्यों है? मार्ट डाउन ने जो है ना आके जो है काम को इतना ज़्यादा आसान बना दिया है ना, जो कि एक तरीके से क्या है वेब डेवलपर के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर दी है, ठीक है। और यूज़र के लिए काम बहुत आसान बना दिया। अगर कोई चाहता है वेबसाइट वगैरह बनाना तो वो सिर्फ लिख देगा भाई क्रिएट अ लॉगिन फंक्शन, क्रिएट अ बटन, क्रिएट हेडर विथ हमारे पास होम पेज हो जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट एंड जो है हमारे पास कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से उसने बता दिया, फुटर का बता देगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये पिलर हो गया हमारे पास, मार्ट डाउन हो गया, बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया इसने, चीज़ों को आसान कर दिया हमारे पास, ठीक है। किससे क्या कर रहे हैं आप, सिर्फ सिंपल प्लेन टेस्ट दे रहे हैं इसको, ऐसा नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कि हम आपस में कोड लिखना पड़ रहा है, सिर्फ हम उसको टेस्ट दे रहे हैं, इंग्लिश के अंदर लिख के दे रहे हैं। वो आपको पूरा पेज बना के दे रहा है, वो आपको पूरी चीज़ें बना के दे रहा है, उसके अंदर आपको फंक्शनैलिटी लगा के दे रहा है, ठीक है। ये क्या है, मार्ट डाउन है। अब ये मार्ट डाउन किस में आ रहा है, एक तो मार्ट डाउन है एक्सएमएल फॉर्मेट में, एक्सएमएल फॉर्मेट है इसका और जेसन फॉर्मेट को भी ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ये मार्ट डाउन से जो है ना आने से बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है, मतलब कंपटीशन जो है ना, अब जो पहले कंपटीशन इतना ज़्यादा था ना कि थे, अब डिमांड जो है ना साइट पे बढ़ी जो मार्ट डाउन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। WSL क्या है हमारे पास, विंडो सब सिस्टम फॉर लिनक्स, ठीक है। विंडो सब सिस्टम फॉर यूनिवर्सल कोड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है हमारे पास, ये लाजमी होता है। अब ये क्यों लाजमी है ये WSL विंडो सब सिस्टम फॉर लिनक्स? तो इसकी वजह ये कि भाई जैसे कि हमारे पास एक प्रोडक्शन टीम है हमारे पास, उसके अंदर 20 मेंबर है, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, अगर हम क्लाइंट के साथ वर्क कर रहे हैं इंटरनेशनली, तो हमारे पास विंडोज़ लिनक्स आ रही होती है, मैक आ रही होती है हमारे पास, और विंडोज़ आ रही होती है, ठीक है। ये लाइनक्स हो गया, मैक हो गया और विंडोज़, आई थिंक 3 ही है टोटल, ठीक है। तो इसमें मसला ये आ रहा होता है जब आप पाइथन की डिपेंडेंसी अपने पैकेज में इंस्टॉल कर रहे होते हैं ना, जैसे मैंने ये पैकेज, ये डिपेंडेंसीज मेरे पास पाइथन की यहाँ पे कुछ इंस्टॉल वगैरह हुई हुई है, ठीक है। अब जैसे मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम सी के अंदर मेरे पास ये जो है हमारे पास होता है, जहाँ पे हमने विंडो की होती है वहाँ पे ये सारे पैकेजेस वगैरह यानी इंस्टॉल हो रहे होते हैं। तो मसला ये है जब वो फाइल आप किसी दूसरे बंदे को देते हैं, इंटरनेशनली क्लाइंट कर रहे हैं आपके पास विंडो और उस दूसरे पर्सन के पास लेने से, तो यार ये थोड़ा मसले वाली बात हो जाती है कि उसके पास जो है वो एरर दे रहा होता है। तो इस तरीके से तो आप काम नहीं कर सकते, आप काम ग्लोबली करेंगे ना, ऐसा तो नहीं कि बस पर्सन टू पर्सन यानी कि बस थोड़ा से ही काम करना है, आपको पूरा वर्ल्ड वाइड काम करना है। तो उस सूरत में एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जो आपके पास भी कल चल जाए और दूसरे पर्सन के पास भी चल जाए, दूसरे पर्सन के सिस्टम में भी चल रही हो। तो उस सूरत के लिए आप लोगों को लाजमी इसके ऊपर शिफ्ट होना ही होगा, वो है हमारे पास WSL, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, WSL है, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा WSL क्या है हमारे पास।
अब नेक्स्ट जो है वो AICLI है। अब ये ALI CLI किस वाला का नाम है? तो AICLI जो है हमारे पास के लिए आप क्लाउड यूज़ कर सकते हैं, कोडेक्स यूज़ कर सकते हैं, जेमिनी यूज़ करते हैं और QWCLI यूज़ कर सकते हैं। ये फ्री भी है और पेड भी है हमारे पास, ठीक है। फ्री में भी मिल जाएगी आपको, पेड में भी मिल जाएगी, लेकिन सवाल तो वहीं रहेगा भाई, ये AICLI आपने बोल तो दिया, अब इसका ये तो बताओ ये है क्या, क्यों यूज़ कर रहे, कुछ ना कुछ तो वजह होगी। तो इसकी वजह जो है ना बिल्कुल सिंपल सी है। आपने देखा था लास्ट टाइम जब मैं कोडिंग करता था, चलो एक बार करके दिखा देता हूँ। तो मैं क्या करता था कि भाई मैं जाता था, लिखता था chatgpt.com और फिर मैं कहता था आई वांट हेडर इन Nest.js कंपोनेंट, ठीक है। तो क्या कर दिया मैंने, चैट जीपीटी को बोल दिया गिव टूटी फूटी इंग्लिश लिख के गिव मी कोड, उर्दू में भी लिख देते, इसको तो मसला नहीं है, ठीक। तो ये क्या करेगा, हमारे पास कोड देता था, उसको फिर मैं कॉपी करता था और फिर इसके कोड को मैं पेस्ट कर दिया करता था, ठीक है। लेकिन AICLI ने हमारे काम को इतना आसान बना दिया। या तो हम क्या करते थे, एक कर्सर को यूज़ करते थे, कर्सर को यूज़ कर रहे होते थे कि उसमें भी कुछ ना कुछ एरर्स वगैरह आ रहे होते हैं, एरर आ रहे होते थे, कर्सर CLI ID जो यूज़ कर रहे होते थे हम, VS कोड की जगह, तो वो भी हमारे पास एरर देते, या तो हम पास कोई एक्सटेंशन वगैरह डाउनलोड करके यूज़ कर रहे होते थे। लेकिन अब AICLI हमारे पास कमांड लाइन ने जो हमारे पास इतनी आसानी कर दी है कि आप जो है अपने सिस्टम के अंदर ही AICLI कर लेते, जो कि हमारे पास फ्री भी है हमारे पास और पेड भी है। अब वो डिपेंड करती है रिक्वेस्ट के ऊपर, जैसे कि अमीर लोगों के लिए भी है, गरीब लोगों के लिए, दोनों के लिए ये, ठीक है। यानी कि जो इन्वेस्ट कर, अमीर और गरीब तो एक मजाक है, मतलब जो इन्वेस्ट कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है, और तो वो पेड यूज़ कर सकता है, ज़रूरी नहीं है इन्वेस्ट कर सकता है या अफोर्ड कर सकता है। एक तरीके से यूज़र के उसके यूज़ पे भी डिपेंड है, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी, यहाँ पे 1000 जो है रिक्वेस्ट फ्री है, ठीक है। जेमिनाई की भी और क्वेन की भी हमारे पास 2000 फ्री है, ठीक है। ये दो दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करनी पड़ेगी। किस तरीके से इंस्टॉल होगी, तो आपको सिस्टम पे आप अगर सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा इसका मेथड। अगर नहीं मिलता तो फिर भी मैं इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, AICLI आप अपने सिस्टम पे कैसे यूज़ करेंगे। फिर जब ये आपके सिस्टम पे हो जाएगी तो ये डायरेक्टली आपको चीज़ें, आपको डायरेक्टली आपको फ्रंट एंड वगैरह की जो सारी फंक्शनैलिटी वगैरह करके दे रहा होगा, उसको फिर आपको आपकी कोडिंग में जो है ना आसानी करके दे रहा होगा। आपको फिर एरर्स और ऐसा नहीं हो रहा होगा कि आप जाए कोड कॉपी करें फिर पेस्ट करें, फिर अगर कोई एरर आ जाए, या तो अगर कर्सर ने कुछ काम दिया, किसी और ने दिया है, उसमें कोई एरर आ रहा है, तो फिर आप जा रहे चैट जीपीटी से पूछ रहे भाई इसको सॉल्व करके दे दो। तो फिर एक तरीके से हमारे पास टाइम सेविंग है ये। AICLI MCP सर्वर है हमारे पास। इसी तरीके से टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट वर्कफ्लो, भाई ये जो है टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट वर्कफ्लो, ये आपको Nest.js के हैकाथॉन के अंदर भी दिया गया था। अब ये दोबारा से ये आ गया है। ये टेस्ट ड्रिवन, जब भी आप कोडिंग करेंगे, अच्छे कोड की निशानी है कि आप टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट के अंदर करेंगे, उसमें पता चले कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या काम किस तरीके से हो रहा है और क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा, ठीक है। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट फ्लो, ये क्या होता है, ये अगर अभी से अगर आपने प्रैक्टिस नहीं रखी तो अभी कंटिन्यू करता अपनी इस प्रैक्टिस को, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत आसानी रहेगी। जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है वो इसको ज़रूर लाजमी देख रही होती है, इस चीज़ को ज़रूर देख रही होती है। बहुत से लोग अपने CV वगैरह दे रहे होते हैं, इंटरव्यू वगैरह दे रहे होते हैं, तो वो बड़ी कंपनी वो फेल इस बात पर हो रहे होते हैं, वो टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट वर्कफ्लो से काम ही नहीं कर रहे होते। सिर्फ उनको बोला जाता है, जो काम बोला जाता है वो बिल्कुल सिंपल सा उठा के कर तो देते हैं, उनको आता तो है, बस इस चीज़ से एक पॉइंट से मार खाते हैं। अगर यहाँ पे आपने इस चीज़ को अच्छा कर लिया तो आप जो है बाकी सबसे अलग नज़र आएंगे और मार्केट में उभरते हुए हीरे की तरह चमकेंगे। और जितना चमक रहा है, हीरा जैसे चमक रहा होता है, उसी हिसाब से उसके रेट मिल रहे होते हैं, तो उसी हिसाब से आपके रेट, उसी हिसाब से स्पेक्स ड्रिवन डेवलपमेंट डिफाइंड स्टेप फॉर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट, ठीक है। और फिर इसके साथ आया था हमारे पास डिप्लॉयमेंट। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि आप लोग देखना पसंद नहीं करते, इस वजह से मैं इसको शॉर्ट करूँगा, बस इसको, ठीक है।
तो उसके बाद नेक्स्ट जो हम देख रहे होंगे वो लेक्चर टेम्परेचर का देख रहे होंगे, टेम्परेचर देख रहे होंगे। टेम्परेचर के अंदर हम चीज़ें पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट उसके अंदर काफ़ी मज़ेदार सा टॉपिक है, लो मीडियम और हाई टेम्परेचर को देख रहे होंगे, टोकिन की लिमिट को देख रहे होंगे, टॉप की टॉप भी देख रहे होंगे, ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग देख रहे होंगे, इसी तरह से वन शॉट प्रॉम्प्टिंग देख रहे होंगे। ठीक है, ये चीज़ें सारी नेक्स्ट इसके अंदर हम लेक्चर में देख रहे हैं। तो इसी तरीके से कंटिन्यू लेक्चर आप लोगों के लिए बनाते रहूँगे। अगर सपोर्ट ज़्यादा अच्छी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, शेयर लाजमी करिएगा। पिछली मैंने वीडियो में काफ़ी आप देखेंगे तो उसमें मैंने गिनती की वीडियो में शेयर बोला, लेकिन अब मुझे मजबूरी के तौर पर शेयर ज़रूर करिएगा बोलना पड़ रहा है, क्योंकि यूट्यूब मेरी वीडियो को अब काफ़ी टाइम से प्रमोट नहीं कर रहा। ठीक है, CTR भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है क्योंकि उसको प्रमोट नहीं कर रहा है, इस वजह से। तो आपकी ही सपोर्ट की ज़रूरत होगी, ताकि इस हिसाब से अब लास्ट जो है वो रह गया था, वो पॉइंट को हम कवर अप कर लेते, फाइनल करते फिर इस वीडियो को। वो ये था कि हमारे पास यह डिप्लॉयमेंट की बात आ जाती है। अब ये डिप्लॉयमेंट कैसे होगी और प्रोजेक्ट जो डिप्लॉयमेंट करेंगे, तो इसमें आ जाता है भाई क्लस्टर क्या है भाई? ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, यानी बहुत सारे कंप्यूटर को जब आप मिला दें, मिसाल के तौर पे 100 कंप्यूटर एक जगह पे आप मिला दें, तो एक तरीके एक क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, कि इसके लिए हमारे पास क्या यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे पास डॉकर है, कुबरनेटिस है, डेपर और है वगैरह हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, यूज़ कर क्या नहीं, डिप्लॉयमेंट की हमारे पास ज़रूरत पड़ेगी जब आप जा रहे होते हैं किसी अच्छी जगह पे, तो वो आपको वहाँ पे आप देख रहे होंगे वो क्लाउड के अंदर जो है डिप्लॉयमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो जिसको क्लाउड आता होगा, क्लाउड की चीज़ वो समझा होगा, तो उसके लिए आसानी हो जाती है। ठीक है, तो ये डिप्लॉयमेंट था हमारे पास। इन चीज़ों को भी अभी बिल्कुल सिंपल ही देखा, ज़्यादा डिटेल में देखा, आगे जाके जो है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर था उसको बिल्कुल सिंपल सा रखा है, आसान सा रखा है, ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए एक एक चीज़। ठीक है, नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे लेक्चर में, उसमें थोड़ी सी कोडिंग वगैरह भी करेंगे, ताकि कोड भी करते रहे तो समझ में चीज़ आते रहे। इसमें इसमें थोड़ा थ्योरी बेस आपको ज़्यादा मिलेगा। Q3 में आपने यार बहुत कोडिंग करके थक गए होगे आप, चीज़ें अब थोड़ी सी वो चीज़ें मिली होगी आपको, नॉर्मल चीज़ें मिली होगी। आप जो है कोडिंग जो है आपको थोड़ी सी कम मिली होगी, लेकिन चीज़ें बहुत कॉन्सेप्चुअल होगी। कॉन्सेप्ट आप अपने क्लियर रखते चलिएगा ताकि आपको आसानी रहे। शुक्रिया, अल्लाह।